बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई। देखिए, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि फिलहाल ये विषय चर्चा और संभावित प्रस्ताव के स्तर पर है। सरकार का दावा है कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, साथ ही गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं, ऐसे मामलों में समान कानून लाना चाहता है। व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में कदम। सरकार का यह भी कहना है कि अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाले जो कानूनी जटिलताएं हैं वो कम इससे होंगी। जटिलताओं में काफी कमी आएगी। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और साथ ही ज्यादा सुरक्षा इन्हें मिलेगी। संपत्ति और पारिवारिक विवादों में स्पष्टता आएगी। और साथ ही समर्थकों का यह भी मानना है कि समान नागरिक संहिता जो है वो होने से न्यायिक प्रक्रिया ज्यादा सरल होगी, पारदर्शी बन सकती है। दूसरी ओर विपक्ष से धार्मिक स्वतंत्रता, साथ ही सांस्कृतिक विविधता और संघीय ढांचे से जुड़ा विषय बता रहा है। विपक्ष का तो कहना है कि किसी भी निर्णय से पहले सभी समुदाय से व्यापक संवाद आवश्यक है। दरअसल अवैध प्रवास को लेकर भी राजनीतिक चर्चा हो रही है। हालांकि यूसीसी नागरिकता तय करने वाला कानून नहीं है और न ही इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। फिलहाल सभी की नजरें पश्चिम बंगाल विधानसभा के संभावित विशेष सत्र पर टिकी हुई है। अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो उसका प्रभाव राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की बहस पर भी पड़ सकता है। नहीं, एकदम होना चाहिए। कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का बहु राज्यों में लागू हो गया, बंगाल में भी होना चाहिए। कारण देश एक है, जनता एक होना चाहिए और सारे धर्म का नाते लोग अलग अलग बांटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मांग बहुत पुराना मांग है, सब नागरिक का मांग है। धर्म का आधार पर कोई कानून हो, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा धर्मनिरपेक्ष हो देश में। इसलिए देश जब धर्मनिरपेक्ष हो, कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। सोमवार प्रस्ताव किया जाएगा। मैं तो और हम लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि एक तो मुसलमान समाज के पास जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिए थे कि जब तक मुसलमान समाज नहीं मानेंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू नहीं होगा। हमारा संविधान में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 44 धारा में यह है कि स्टेट शैल एंडेवर, मतलब राष्ट्र कोशिश करेंगे। तो कोशिश तो पूरा नहीं हुआ, अचानक लाया गया। अभी तक भारत में केवल 3 राज्य, गुजरात, उत्तरांचल और असम में ये चालू हुआ। ये तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा है, इसलिए पहले से वो लोग बताए। अमित शाह भी अनाउंस किया था। तो हम देखेंगे कि कम्युनल एजेंडा कैसे बीजेपी रूप देते हैं। नहीं, हम ये नहीं आशा करते हैं। बीजेपी एक ऑथोरिटेरियन पार्टी है, वो कम्युनल एजेंडा जरूर लागू करने चाहेगा, तो देखा जाए।